बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिक टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि बैक्टीरियल सेल जो होता है ना, उसके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाइम्स होते हैं, इंजाइम्स, ठीक है। जो है ना, उनमें से जो कुछ होते हैं वो डीएनए को कट करते हैं, मतलब तोड़ देते हैं उनको टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स में, और जो है ना उनको ज्वाइन कर जो जो बाकी बच जाते हैं एंजाइम, वो उनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक एंजाइम ले लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। इसका नाम मैं आपको लिख देती हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेजेस। ये वाला जो एंजाइम हमारे पास आ जाता है ना, ये क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स में कट कर देता है। उसके बाद जो ये जो प्रोसेस होता है ना, इन एंजाइम्स को हम लोग कह देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। उसके बाद एक एंजाइम आता है हमारे पास, डीएनए लाइगेज। इसका नाम भी मैं आपको लिख देती हूँ, इसको रेस कर देते हैं, डीएनए लाइगेज, लाइगेज, ठीक है, ये नाम है इसका, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या करता है, अब एक हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर था, अब ये जो है ना हमारे पास एक्ट करता है एक पेस्ट की तरह। एक मॉलिक्यूल है जो डीएनए को, फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। अच्छा, एक तोड़ता है और दूसरा जोड़ता है, मतलब कि एक हमारे पास तोड़ने का काम करता है, दूसरा हमारे पास ग्लू का काम कर देता है। एक सीजर का काम कर रहा है, दूसरा ग्लू का काम कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस और डीएनए लाइगेज, ये हमारे पास बेसिक टूल्स आ जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये बेसिक हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट, अब हम इस टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि जो जीन का जो डोनर होता है, या जो डोनर जो डोनेट करते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट भी, ठीक है। जो हमें अच्छा लगता है, एक स्पेसिफिक जीन, मतलब कि एक हमारे पास टमाटो है जिसका कलर बहुत अच्छा है और दूसरा उसके मुकाबले में उसका कलर अच्छा नहीं है, तो उसकी वो जीन्स निकाल के हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि उसका भी कलर अच्छा लगे, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि ये जो है ना जीन को, जो जीन होती है ना डोनर की, वो उसे क्रोमोसोम से अलहदा कर देता है, ठीक है। अब यहाँ आगे चलते हैं, इस जो प्रोसेस होता है ना जिसमें डीएनए टूटता है और जो है ना जिसमें से हम डीएनए लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला प्रोसेस हमारे पास आ जाते हैं मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास, यानी जो डोनर होता है, वो अटैच होता है सूटेबल वेक्टर के पास। अब वेक्टर हम एक ऐसी चीज़ को कह सकते हैं जो है ना हमारे पास ऐसा काम करती है, ऐसी चीज़ किसी भी अपने साथ किसी भी दूसरी चीज़ को ट्रांसफ़र करे, ठीक है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। हमने 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मलेरिया वाले चैप्टर, उसमें एक मस्कीटो होता है जो है ना प्लाज्मोडियम लेकर दूसरे बॉडी में, दूसरे बंदे में वो करता है, पेशेंट से लेकर दूसरे में ट्रांसफ़र करता है, तो जो मॉस्कीटो है वो हमारे पास वेक्टर होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है ना वेक्टर सुनते जाए, ठीक है, जो जीन होता है ना वो लेके जाता है, वेक्टर जीन को लेके जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें हमने जीन को इंट्रोड्यूस करवाना है उसमें, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन वेक्टर हमारे पास आ जाता है ना वो जेनेटिक इंजीनियर, वो आता है प्लाज्मिड। अब ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है ना सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि इस्चेरिशिया कोली, ये हमारे पास जो है ना बैक्टीरिया है जो हमारी लॉन्ग इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसे हम बैक्टीरियोफाइगेज भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो इस्चेरिशिया, इसमें जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। ये आगे मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो डीएनए वेक्टर होता है ना वो कट करता है फ्रेगमेंट्स, कट होता है फ्रेगमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के जरिए। जब जो ये जो एंजाइम है डीएनए लाइगेज, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को डोनर के जो डीएनए लाइगेज होते हैं, जो टुकड़े जुड़ते हैं आपस में, वो जब वेक्टर और डीएनए लाइगेज आपस में जुड़ते हैं ना, उसके रिजल्ट में हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए आ जाता है। अब हम आते हैं जीन क्लोनिंग पे। जीन क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग आपको पता है किसी चीज़ की कॉपी करना, ये किसी चीज़ जैसा बनना। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आपने अपने यूट्यूब पे देखी होंगी या बहुत सारी वीडियोस इस तरह की साइंस फिक्शन देखी होंगी, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है ना, वो हम लोग जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं बैक्टीरियल सेल में,
जब हम उसमें इसे वो करवाते हैं ना, तो जो हमारे पास होस्ट सेल होता है वो उसे ट्रीट करते, मतलब उसे ट्रीट करता है एंजाइम्स के साथ, उस पर एंजाइम्स वर्क करते हैं, तो जो उसकी जो सेल वॉल है ना वो परमिएबल हो जाती है हमारे रिकमेंडेंट डीएनए के लिए। जो होस्ट बैक्टीरियल सेल होते हैं वो कंटिन्यू कर देते हैं मल्टीप्लाई करना, और फॉरेगन जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है, फॉरेगन डीएनए जो हमारे पास होता है वो इंट्रोड्यूस जो हमने करवाया है उसमें नए ऑर्गेनिज्म में, तो वो आफ्टर थोड़े वक्त बाद वो कॉलोनीज बना लेती हैं, और कॉलोनीज के बाद जो है ना वो कॉलोनी सेपरेटली जो है ना सेपरेटली टू गेट वो हम लोगों के पास जो है ना कॉपीज करनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये प्रोसेस होगा, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो बैक्टीरिया मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है, जो हम लोगों ने उसमें जो जीन वो करवाई होगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो हमारे पास बैक्टीरिया बनेगा, तो उस प्रोसेस का हम उस बैक्टीरिया को कह लेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। अब हम जरा डायग्राम के पास जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इस हम लोगों ने मैंने बताया है, आप लोगों को पता होगा कि डीएनए जो है ना हमारे पास क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट एक प्रेजेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये हम लोगों ने न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम लिया, उसमें से ये जो ग्रे पार्ट में मैंने शो किया हुआ है, इसमें से मैंने डोनर जीन ले ली जो मुझे अच्छी लग रही थी, फिर उसको क्या किया मैंने प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ ये बैक्टीरिया सेल का प्लाज्मिड ले लिया, उसमें मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, अब मैंने उसको इसके अंदर डाला, ठीक है। अब थोड़े बाद उन्होंने कॉलोनीज बनाए, और उस तरह हमारे पास रेप्लिकेशन होनी शुरू होगी, मतलब वो कॉपी होके वही चीज जो हम लोगों ने बनवानी थी वो हमारे पास बनने लग गई। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसफर, नहीं, इस सारे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे जीन क्लोनिंग, ठीक है। इसमें तीनों प्रोसेस हमारे पास हो जाते हैं। ये हमारे पास बेसिक टेक्निक्स है जो हम अपने जेनेटिक इंजीनियर में यूज़ करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो गाइस पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।